गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ए बी इज अ कोड ऑफ लेंथ, ए बी हमारे पास कोड है सर्कल की जिसकी लेंथ है 5√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, हमें एरिया निकालना है सेक्टर ए ओ बी का। चलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास है एक सर्कल, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। ए बी इज अ कोड ऑफ लेंथ 5√3। हमने ए बी कोई भी कोड ले ली, सपोज करो दिस इज ए बी कोड है जिसकी लेंथ है 5√3। इसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, हमें ए ओ बी का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, ऐसे करके। तो दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5 और दिस इज एंगल थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम करेंगे कैसे, देखो अगर हमें क्या करना है, अब इसमें सर्कल के हमें एरिया निकालना है सेक्टर का ए ओ बी का, हमें इसका एरिया निकालना है ए ओ बी का। अब देखिए ए ओ बी का एरिया कैसे निकाल लेंगे। हमारे पास देखो ये कोड गिवन है और हमें सिर्फ रेडियस गिवन है, हमें एंगल नहीं पता एंगल हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। एंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे गिराते हैं। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर नीचे गिराया। लेट अस कंसीडर, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, ये भी थीटा ये भी थीटा, क्योंकि जब भी हम किसी भी एंगल का बाइसेक्टर निकालते हैं तो उसमें हम थीटा थीटा अलग लिख लेते हैं। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब ये ए बी साइड था, लेट अस कंसीडर दिस इज पॉइंट सी, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ए सी जो है वो 5√3/2 हो जाएगी, बताओ ठीक है। और ऐसे ही बी सी भी जो है वो 5√3/2 हो जाएगी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि टोटल लेंथ 5√3 है, तो हमने परपेंडिकुलर गिराया तो दोनों हाफ हाफ होगी, इसके नीचे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। ए बी लेंथ हमारे पास टोटल 5√3 ही रहेगी। तो अब हमें थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास ये चीज़ गिवन है, यानी कि ये तो हमें गिवन है 5√3/2, यानी कि दिस इज ऑल्सो ए परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। जैसे कि हमने चैप्टर 8 में सीखा था कि जहाँ पे आपके पास थीटा बनता है तो वो वैल्यू होती है बेस, और उसके बिल्कुल दूसरे अपोजिट साइड होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, और जो लंबी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आएगा क्योंकि एंगल हमें नहीं पता है, इसलिए हमें साइन थीटा लिखना पड़ेगा। ए सी की 5√3/2 अपॉन में, और ए ओ कितना है हमारे पास 5 इज इक्वल टू साइन थीटा है। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, √3/2 कब होती है, ये होती है साइन 60 पे। साइन 60 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब थीटा की वैल्यू 60 है तो हमें तो पूरा एरिया निकालना है इसका। तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये कितना बन जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी, बताओ ठीक है, 2 × 60, यानी कि पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर है। अब आपके पास एंगल भी है और रेडियस भी है, तो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू, थीटा कितना है, थीटा बाय 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर, यानी कि 5 × 5, 1 0 से 1 0, 12 3 36, बस बाकी कुछ नहीं, कंप्लीट कटिंग होएगी। नीचे हमारे पास आ जाएगा 21 और ऊपर हमारे पास बचेगा 25 25 दूनी 50, 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा।
देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास आएंगे जिसमें आपके पास क्या है, थीटा गिवन नहीं होते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है कि आपके पास थीटा गिवन नहीं है, आपने क्वेश्चन को लॉजिकली तरीके से करना है कि हमें निकालना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको 2 वैल्यूज़ तो गिवन होंगी, ठीक है, या उनमें कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा। दोनों वैल्यूज़ को रखें, थीटा आपके पास अपने आप आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से आप थीटा को पुट करें और आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं, मतलब 8 जो बने होते हैं ना तारों के, वो विच आर इक्वली स्पेस्ड, उनके सभी के बीच में इक्वली स्पेस हैं। अज्यूम्ड अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, हमने मान लिया कि अम्ब्रेला जो है बिल्कुल फ्लैट सर्कल की शेप में है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 रिब्स। हमें 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम अम्ब्रेला को बना लेते हैं। अब उसने बोला है अम्ब्रेला के अंदर कितने रिब्स हैं, 8 हैं, तो 8 रिब्स बना लेते हैं सबसे पहले। ओह सॉरी, इसको ऐसे करते हैं, चलो तो ये टोटल 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये टोटल हो गई 8 रिब्स। तो अम्ब्रेला जो है, छाता जो है कुछ इस तरह से बन रहा है, छतरी, उसके अंदर 8 रिब्स बने हुए हैं इस तरह से। और जो रेडियस है वो कितने गिवन है हमें, 45, रेडियस हमें गिवन है 45 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया बिटवीन 2 रिब्स, आपको 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, कोई भी 2 रिब्स ले लो, लेट अस कंसीडर हमने ये 2 रिब्स ले लिए, ठीक है। अब मैं पूरा सर्कल बनाता हूँ दोबारा से, ठीक है। अब ये 2 रिब्स की बात करेंगे सिर्फ हम, ठीक है। 2 रिब्स को कैसे करेंगे, अब देखो पूरा टोटल कितना एरिया होता है, सॉरी एंगल कितना होता है टोटल 360, इसमें 8 रिब्स बने हुए हैं, तो 8 के 8 इक्वली डिवाइड हैं, तो हम 2 रिब्स के बीच का एंगल कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एंगल बिटवीन 2 रिब्स, दोनों रिब्स के बीच का एंगल कैसे निकाल लेंगे, 360/8, ठीक है। 8 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास टोटल 8 रिब्स हैं, टोटल एंगल 360, काट दो इसको, 8 चौके 32, 4 8 गुंजे 40, तो 45 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा 2 रिब्स के बीच का। अब आपके पास बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, एंगल भी आपके पास है और रेडियस भी आपके पास है, एरिया निकालना है आपको, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच का एरिया कितना आएगा, θ/360 और साथ में पाई r², 45, इसको काट दो, 5 × 45, 5 × 7 35, 5 × 2 10, 9 × 8 72, 2 चौके 8, 2 पे 11, बस हो तो कुछ कटेगा नहीं, 7 चौके 28, और इसको कंप्लीट कर लो, मल्टीप्लाई कर ले, 45 और 45 की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 45, 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 5 चौका 20, 2 4 चौका 16 और 2 18, तो आ जाएगा 20 25, और 20 25 को जब हम 11 से करेंगे तो 5 7 2 22, तो 22,275 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 रिब्स के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपके पास रिब्स दे रखा हो या कोई टेबल दे रखा हो जिसमें जो है अलग अलग पार्ट्स में वैल्यूज़ जो है वो डिवाइड होती हैं। एक टेबल टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप से, ठीक है, कि टेबल में जो इतने सर्कल्स हैं या इतने पार्ट्स में डिवाइड है टेबल, ठीक है, तो उसको भी आपने सिंपली 360 से डिवाइड कर देना है जितने पार्ट्स में वो डिवाइड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ए ब्रोंच इज इन मेड विद ए शेप ऑफ सर्कल। एक ब्रोंच जो है हमारे पास किसकी शेप में है, सर्कल की शेप में है। ब्रोंच मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सिल्वर वायर का बना हुआ है वो और जो सर्कल की फॉर्म में है, विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ही बना लेते हैं, दिस इज सर्कल, ठीक है, दिस इज सेंटर ओ, 35 इसका डायमीटर है, डायमीटर इसका 35 है, तो रेडियस हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है। द वायर इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर्स, जो वायर है वो 5 डायमीटर बनाने के लिए भी यूज़ की गई है, यानी कि सर्कल के अंदर टोटल 5 डायमीटर भी हैं। तो उन डायमीटर्स को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक डायमीटर ये ले लिया हमने, एक डायमीटर ये ले लिया,
एक ये ले लिया 3, एक ये ले लिया 4 और एक ये ले लिया 5। तो हमने 5 डायमीटर्स बना लिए। यहाँ पे द वायर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग 5 डायमीटर विच आर डिवाइड इनटू सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बिल्कुल 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, हमें बताना है कि टोटल वायर जो है वो कितनी यूज़ हुई है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हमने बताना है कि एरिया जो है हर एक सेक्टर का कितना है, मतलब इसका एरिया भी निकालना है हमें एक सेक्टर का और टोटल वायर भी बतानी है कितनी यूज़ हुई है। ठीक है, अब देखो टोटल वायर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो पूरा का पूरा है ये वायर का बना हुआ है, मतलब यहाँ भी वायर यूज़ की गई है और बीच में भी वायर यूज़ की गई है। तो सबसे पहले हम बीच की वायर का निकाल लेते हैं लेंथ। लेंथ ऑफ इनर वायर, अंदर जो वायर यूज़ हुई है उसकी लेंथ कितनी आएगी। देखो 5 डायमीटर्स यूज़ हुए हैं और एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 है, वो 5 डायमीटर टोटल यूज़ हुए हैं। तो 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, इतने मिलीमीटर तो हमारे पास अंदरली साइड में यूज़ हुई है वायर। उसके बाद ये जो बाहर यूज़ हुई है इसे कैसे निकाल लेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालेंगे सबसे पहले। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लगाओ इसको। 2 पाई आर कितना है हमारे पास 35/2, 2 से 2 घट गया, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, तो 110 मिलीमीटर हमारे पास ये आ जाएगी। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की, टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 175 + 110, 285 मिलीमीटर। तो इतनी वायर हमारे पास टोटल यूज़ हुई है इस ब्रॉन्ज को बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको बोला गया है एरिया निकालना है आपको हर एक सेक्टर का। अब देखिए ये जो आपके पास सेक्टर्स हैं ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि इस केस में आपके पास थीटा कितना आएगा 360/10, यानी कि थीटा जो आएगा वो आएगा 36। ठीक है, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया आपको निकालना है इस सेक्टर के केस में, तो 36 हमारे पास कितना आ जाएगा एक सेक्टर का एंगल, यानी कि इसका एंगल भी 36 है, ये भी 36 36 36 36। एरिया निकालना है, एरिया के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकाल लेंगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 35/2, 35/2। ठीक है, कर दो इसको कैंसिलिंग, ये कर जाएगा 10 पे और 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 पे 11, बस और कुछ नहीं कटेगा। तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 4 और 35 को 11 से करेंगे 385 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास 2 चीज़ें पूछी गई थी, जिसमें हमने लेंथ निकाल ली है और हमने एरिया निकालना है 2 ब्रॉन्ज के बीच का। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से थे। सबसे ज़रूरी बात है हम टाइप वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, तीनों क्वेश्चन अलग टाइप के थे। इस क्वेश्चन में कुछ और टाइप था, पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ और था, उससे पिछले वाले में कुछ और था। फॉर्मूला हम सेम ही लगा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।